श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय श्री राम। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहु, लुकन असन केतु नहीं राहु। एक कीरीट 10 कंधर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु, या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरिक पवन सुत कर गहे, हानि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहूँ, सुनि अंगद मुसुकाई। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋक्ष और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि विधि एहि बधि बेगी, सुभट सब धावहु। खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला है, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं ऋक्ष वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तोहि न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जलपसि दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालू चपेट ही लागे। राम मनुज बोलत सिबानी, गिरहिन तव रसनाभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरहि रसना संसहि नाहि, सिरहि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी।
सो नर क्यों दस कंध, बालि बंध्यो जेहि एक सर, बिसवहु लोचन अंध धिग, तब जन्म कुजति जड़न। रे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास त्रिसित, राम सायक निकर, तजऊ तोय तेहि त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आयसु मोहिन दिन रघुनायक, असिरिस होती दसऊ मुख तोरों, लंका गही समुद्र महबोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु अशंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दिन न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी? पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी कह बहुत झुठाई। बालिन कबहू गालयस मारा, मिली तपसिन तै भयसि लौबारा। अंगद जी युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लाबार हो गया है। साचे हूं मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यूं तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनि पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भट नाना।
झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। हे राम प्रभु, पुनि उठ झपटहि सुर आराती, तरई न किस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठि झपटहि सुर आराती, तरई न किस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि निति न त्याग। दीन दयाल बिरधु संभारि, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के ऊपर चारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहन तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा।
वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। बोलो जय श्री राम। उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण तय कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। उन्हीं कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु निजराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल्यो बाल नृपुर जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहीं का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सांझ जानी 10 कंधर, भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी, कहा समुझाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद का अश्रुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर 10 ग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हें रघुपति। रमानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी,
उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागि तव लंका, आयौ कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे एति विपिन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारि सकल पुर किन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मारा और संपूर्ण नगरी को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति हैं निपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जानक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पन खाकै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही लिया, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक शर मार्यो, तेहि जानहु दस कंद। दीन दयाल बिरधु संभारि, हरहु नाथ मम संकट भारि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया है, हे दसकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायऊ खेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला।
कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कार्तिक को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जेहि तब बल मामथा, करिबरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। आह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी हिनाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउपुर, अजहुपुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी विशिख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहू पूछूं तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना,
जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों के सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहूं कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, घटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हरि।